नहीं, हम लोग सिर्फ ऐसा एसवी रोड टच करके वापस आएंगे क्योंकि एसवी रोड को मेरे को ब्रेस नहीं करना। जैसे हाँ, ये साई का मंदिर है। तो ये बताओ, फिर बिग ब्रदर आप जब कर रही थी और आपने जो कहानी बताई, यू एंड अप विनिंग द फ्रिकिंग शो। या कैन यू इमेजिन? और एक वक्त ऐसा है, मैं टॉलरेट ही नहीं कर पा रही थी कि मतलब ऐसे अजीब से रूड किस्म के लोग, हाँ, और ऐसी मीन बातें कर रहे थे, और मतलब यू ट्राइंग टू पुट यू डाउन, and it wasn't racism for me that irked me. I really don't call it racism. They were, you know, girls who were really jealous and petty. और मुझे ऐसे लगा कि मुझे उस माहौल में रहना नहीं है। सही बात है। तो 2 बार तो मैं उठा के, मतलब अपने बैग्स को उठा के मैं बाहर जाने वाली थी कि जर्मेन जैक्सन ने मेरे को रोका। हाँ। बोला यार calm down, and he was the one who actually made me, you know, realize that I should not be steered by what the other people's emotions are, and you have to go with your gut feeling and you maintain your dignity. तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लिया। But that 2000 से 2005 has been like a great period of your life. मतलब it was like the pinnacle for a long time, right? There was a bunch of good stuff. Yeah, I had some great movies. I worked with the biggest heroes. And then obviously, you know, once you reach a height, then you kind of tend to stagnate or become typecast. And then there was like a nosedive. But us nosedive, maybe I did 2 films. Life in a Metro or Apne. I love Life in a Metro. Yeah, it was one of my, it's one of my best performances, if you ask me. That's your gauge at your own self. Yeah, I mean, every film is like your own baby. You know, whether it be Phir Milenge, which was again a very beautiful character for me to portray. I played the protagonist. Phir yes. 10 Bolo Aap, जहाँ पे I played a different character. Correct. Action किया मैंने थोड़ा सा. Whether it be रिश्ते, जहाँ पे वो मराठी कोली वुमन का किरदार प्ले किया मैंने. हाँ. तो बहुत सारे अलग भिन्न प्रकार के मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए और मुझे बहुत मजा आया. बट द शिफ्ट हैपेंड आफ्टर धड़कन. कि मुझे समझ में आया कि भाई अच्छा ये है कैमरा एंगल, मुझे ऐसे परफॉर्म करना चाहिए, मुझे चिन नीचे करना चाहिए. क्या बात कर रहे हो? मुझे तब तक मतलब तो पहले जो 10 साल थे वो ब्लर में निकल गए मेरे. और फिर उसके बाद मैंने सीखना चाहा, नॉट द टेक्निक ऑफ इट, मैं टेक्निक में कभी नहीं घुसती, हाउ टू गेट टू द सोल, उस सुर को कैसे पकड़ना है. फिर रेवती ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बिकॉज शी वर्कड विद द बेस्ट फिल्म मेकर्स, और जो उन्होंने सीखा वो उन्होंने मुझे सिखाया. बैकग्राउंड दीजिए ना लोगों को. रेवती कौन? रेवती ने फिर मिलेंगे बनाई, वो बहुत फेमस एक्टर रही हैं, अभी भी एक्टिंग करती हैं. तो उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला फिर मिलेंगे में. एंड दिस इज रेयर ना कि को एक्टर या आपको एक कोई सिखाए इतनी एक्सटेंसिवली. नहीं, उन्होंने एक्चुअली तब तक ने मैं एक बहुत ही ग्लैमरस हीरोइन के तौर पे जानी जाती थी. धड़कन में इसके बावजूद कि मैं ग्लैमरस लगी, बट इन सलवार कमीजेस, द मीनिंग ऑफ दैट चेंज्ड बिकॉज धर्मेश ने मुझे जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया, ही वांटेड मी टू बी क्लासी बट अपील टू द मासेस. तो बहुत एक सही मिश्रण का होना बहुत जरूरी है. लेकिन फिर भी ही वांटेड द हीरोइन टू लुक, यू नो, ब्यूटीफुल एंड यू नो परफेक्ट, हेड टू टो, बाल हो, वो सलवार कमीज का फिट हो, वो साड़ियाँ हो. तो आप क्या इतना क्रेडिट दे रहे हो कपड़ों को? मैं आपको बताऊं, एक क्लोजअप है जिसमें आप ऐसे हेड टर्न करते हो एंड देयर इज आईज व्हिच आर ऑलमोस्ट टीयरी आईड, यू नो दैट सीन, and I'm just like wow, that is abhi tak chapa hua WB Rao also, you know. The DOPs also make a big difference, and WB Rao really loved me. And जिस तरीके से जो उनका नजरिया होता है ना, वो ऑटोमेटिकली वो फिर ऑडियंसेस का नजरिया होता है. तो व्हेन यू हैव अ DOP who really likes you, वो मुझे बच्चे जैसे ट्रीट करते थे और उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला. अभी गॉड ब्लेस हिज सोल, ही इज नो लॉन्गर विद अस, बट so much I learned from each and every one of them. But with Revati, she had the gumption कि उन्होंने बोला कि तुम बिना मेकअप के आओगी. बिना मेकअप के आना मतलब in the 2000? Yeah, so I think that was around 2002. And this was off after Dhadkan, and you know that image, and we are all stuck in this image that we have in our own heads. Audience के मन में इतना नहीं है. ये सब हमने ही बनाया हुआ है कि अरे यार हमको ना ऑडियंसेस ऐसे देखना चाहते हैं. आप सही बोल रहे हो,
क्योंकि पीआर फीड करता है न्यूज Exactly. मीडिया चैनल्स को, और फिर वही ऑडियंसेस को कुछ बता रहे होते हैं, सेट कर रहे होते हैं बिल्कुल, मुझे परसेप्शन। लगता है कि ऑडियंसेस को अच्छा कंटेंट चाहिए बस और खत्म हो गई बात। बस आप पिक्चर को नहीं बनाते, कंटेंट बनाता है, हाँ यू नो, कुछ नया दो आप। और बहुत सारे छोटे छोटे कलाकार हैं, मतलब छोटे इन टर्म्स ऑफ टैलेंट में छोटे नहीं है, हाँ अभी जिन्होंने नाम इतना बनाया नहीं है Correct. या इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है या पिक्चरें ज्यादा नहीं की है, वो मतलब फाड़ देते हैं यार। मैं उनके परफॉर्मेंसेस को देखती हूँ ना, मैं ओटीटी पे मैं डर जाती हूँ कि भैया इनके साथ मुझे नहीं करना है काम, बात है। मतलब इट्स स्कैरी। सो आई रियली फील दैट इफ यू आर एबल टू होल्ड द स्क्रीन विथ योर परफॉर्मेंस, You sorted it. so you shouldn't be stuck in this, एक केज हो जाता है ना एक आर्टिस्ट के लिए, कि आपको लगता है कि नहीं आपको ऐसे ये ही दायरे में देखना खेलते चाहिए, इस दायरे के अंदर आपको करना है। नहीं, तो नहीं। उस दायरे को तोड़ने में हाँ। मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट दूंगी रेवती को, क्योंकि उन्होंने एक बार मतलब वो रोई में मेरे साथ, क्योंकि मैं आई वाज प्लेइंग द प्रोटैगनिस्ट हु वाज सफरिंग विद, आई मीन हु वाज HIV पॉजिटिव। उसको काम से निकाला गया है, वो ट्रीटमेंट अंडरगो कर रही है, और मैं आ गई मस्कारा और अंडर आइज करके और रूज लगा के। तो वो मतलब देख के वो थोड़ी सी डर गई, उन्होंने कहा यू कैन नॉट वेयर दिस, शी सेड टू मी। लेकिन मैं उस दायरे के अंदर थी कि नहीं यार, you have to look क्या proper. सोचे, हाँ क्या लगेगा, मैं इतनी खराब लगूंगी, अंडर आइज निकालूंगी, मतलब काले काले डार्क सर्कल्स दिखेंगे मेरे। पर आपको कैरेक्टर को सोचना चाहिए ना, यू नॉट शिल्पा शेट्टी, या सो यू आर प्लेइंग दैट कैरेक्टर। उस कैरेक्टर को जितना आप ऑथेंटिकली पोर्ट्रे करेंगे उतना believe ज्यादा करेंगे लोगों को audience. पसंद आएगा। सही बात है। So then she went, she said, you take off the makeup, and she went into the room and she burst out crying. I still remember, nobody knows this. और फिर मुझे realize हुआ, फिर मैंने जाके उनको समझाया, हम भी क्या है, when you're in your 20s, Yeah. you're flighty and you're like, you don't realize the importance of these things. But Also, you want to look proper. You want like हाँ. yeah. But I just felt कि that was wrong on my part. उसके बाद मैं थोड़ी सी सुधर गई। उसके बाद मैं हमेशा सोचती हूँ कि भैया ये कैरेक्टर है, हाँ. ये कैरेक्टर कैसे सोचेगी, ये कैरेक्टर इस सीन के बाद क्या ये ऐसे ड्रेसअप करेगी, हाँ. क्या ये मेकअप पहनेगी। बट आप ऐसे भरतनाट्यम कराटे वराटे भी की हो, ब्लैक बेल्ट हाँ. और कराटे में? नहीं, ब्लैक, ये गलत इन्फॉर्मेशन, ये गलत विकिपीडिया पे ये बहुत गलत है। चेंज करना चाहिए। ये आप अब देख के इंटरव्यू को जाके चेंज करके हमको लिंक भेजिएगा प्लीज। ना मैं मैंगलोर में पैदा हुई हूँ, क्या बात कर रही हो? हाँ, और ना मैं ब्लैक बेल्ट में, ना मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ, बट भरतनाट्यम में हो? हाँ। क्या भरतनाट्यम किया है? Black अरंगेट्यम? नहीं हाँ, किया मैंने। नहीं किया। I did 8 years of Bharatanatyam, हाँ। and I trained under Raja Narayan and Raja Rajeshwari, शी। and yeah, that वो मेरा बेस बन गया। And you. I'm a green 1 in karate taekwondo. That's it. Oh, Literally 1-2 years. Yeah. like 4th belt, 5th belt. Yeah. But I that's not trained bad. under Kiran Upadhyay. Oh wow. Yeah. So you basically like adaptable, अभी एक्शन करवा लो, डांस करवा लो, जो हाँ, करवाना सब- रेडी सब है कुछ अपन। कर लूंगी हाँ, मस्त है क्या, बस क्या। तो ये तो बहुत होता था ना उस टाइम पे बॉलीवुड में कि आपकी फिल्म काफी लंबा भी चल रही है। जी। सोनाली बेंद्रे हमारे साथ बैठी थी, वो भी यही बोल रही थी कि तब आपको पता नहीं है, तब ऐसा 3-4 साल लगते थे। हाँ. मतलब कुछ फिल्मों को 1-2 साल भी लगते थे, बट हाँ. इट टुक अ व्हाइल। बट या बिकॉज एक्टर्स आर ऑल्सो वेरी बिजी ना, हम लोग 4-5 पिक्चरें एक साथ करते थे। हाँ, हम लोग एक सेट से दूसरे सेट जाते थे। यस, ये मेरे को Yeah. पता चला था रिसेंटली। हाँ, मैंने तो ऐसी पिक्चरें की है। आई रिमेम्बर आई वाज शूटिंग फॉर मिस्टर रोमियो इन चेन्नई, एंड आई वाज फ्लाइंग बैक एंड आई वाज शूटिंग अनदर फिल्म हियर वाओ। इन द नाइट्स, और मैं फ्लाइट पे सोती थी। अरे शिट, क्या हाँ, क्रेजी बहुत मेहनत भी है। की है हम लोगों ने ऐसे। हाँ, Yeah. ये तो सुपर है, मतलब इट्स अ लॉट ऑफ एंड्योरेंस टू बी एबल टू डू दैट। Yeah. I think we didn't know any better also at that time. Yeah. अभी क्या है, हम लोग पिक्चर करते हैं, एक पिक्चर एक टाइम पे करते हैं, हाँ. फिर कैरेक्टर में घुसते हैं। But thanks to my training from the 90s, I was able to jump from Sukhi to हाँ. become, this character in, I'm not taking the name of the character Yeah. for a reason, but this character in the Indian Police Force for Rohit. Yes. It's not easy to do that because they're totally two diametrically different characters. करेक्ट। It's very hard to do that. देखो अभी हम लोग लिपसिंग Really? करेंगे। क्या गाने हैं, what a music sense ही है। गलत टाइम।
ये भी गलत है. But wait. So Metro was the first film to have premiered on Leicester Square. Yeah? First Bollywood film to have premiered in Leicester Square. Ronnie Screwvala की पिक्चर थी. हाँ जी. और बिग ब्रदर जीत के आई थी मैं. तो जो रेड कार्पेट पे मैं चली, मुझे अभी भी याद है. 90% 90% वर फॉरेनर्स. ये क्या बात है. आपको याद है कि लिरिक्स नहीं याद है क्या? नहीं याद. ये वैसे भी लिपसिंग करने वाले थे. ये वाले थे ही नहीं. वो थे ही नहीं वो वाले गाने. But 90% Indians are there. 90% foreigners were there. Really? Yeah, in the UK. Just one Big Brother. So cool. It was amazing, yeah. तो मुंबई की और बातें कर लेते हैं. देखो हम लोग अभी जुहू की तरफ वापस बढ़ चुके हैं. जी. तो ये बांद्रा जुहू इधर की क्या कहानी है आपकी? तो मैंने यहाँ पे मैं एक्चुअली फिल्मों में आने के कुछ 7 साल के बाद मैं चेंबूर से शिफ्ट हुई और फिर मैं अंधेरी गई. और अंधेरी में अभी भी हमारा घर है. किधर, ईस्ट की वेस्ट? वेस्ट. वेस्ट में किधर? हाँ, नियर द टेलीफोन एक्सचेंज. अरे वाह. माड़ा के पहले. एंड वहाँ पे है. एंड या उसके बाद आफ्टर माई मैरिज आई केम टू जुहू. या तो मैं इस एरिया को इतने अच्छे से जानती नहीं हूँ, चप्पा चप्पा से वाकिफ हाँ. नहीं हूँ, लेकिन दिस इज होम. हाँ, दिस इज होम नाउ. एंड या इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. जैसे ना घर एक्चुअली आप पैसों से नहीं खरीदते, नसीब से मिलता है. तो ये जो जिस घर में मैं रहती हूँ अभी, आई थिंक वो नसीब से ही मिला है. भाई मैं आपको बता देता हूँ. देखो सीन ऐसा था कि हम लोग जनरली वी टाइप आवर लोकेशन इन, और फिर मैंने लिखा आपका घर का नाम और शिल्पा शेट्टीज रेसिडेंस आया. एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइक kind of bungalow that I've admired from the Juhu beach. मतलब when you do a walk, that is when I was like, wow यार ये किसका घर है? And till today I didn't know it was yours and stepped inside the hall today. So that's Thank you. So apart from that, Mumbai की कोई slang, क्योंकि 1 second before the slang answer I'll tell you this. You did this mannerism which is so South Indian, you know, which is very South Indian. Yeah, you just did it. I'm also South Indian, which is why I caught that very well. ये तो भेलपुरी है. तो बता अपना. हाँ मेरा बताएगा पब्लिक को. मैं अपना अलग एक रील बनाऊंगा, इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना आप लोग. बट यूपी, बिहार, हैदराबाद सब है उसमें. हाँ सब. ग्वालियर, हरियाणा, हैदराबाद, हरियाणा. हाँ सब कुछ. तो वो जो एस्पिरेशन वाला सवाल था वो काइंड ऑफ रह गया कि मतलब अभी क्या मन करता है? व्हाट ऑल डू यू वांट टू एक्सप्लोर एंड डू नाउ? You know, I've never planned my life. Yeah. I just go with the flow. Or whatever is coming my way. I'm sure there are a lot of no's to the journey of, you know, making a big yes out of your life. So whether it be brands or whether it be what you choose to do. Yeah. I've still been in the public eye. I chose to do it via TV. In the time कि मुझे ऐसा लगा कि यार ये पिक्चर नहीं करनी मुझे. हाँ. ये इसमें मैं जस्टिफाई नहीं हो रही हूँ. सही बात है. तो जैसे आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को भी लगा कि हंगामा में जस्टिफाई नहीं हुई. नहीं हुआ ना. हाँ. एग्जैक्टली. तो ये फीडबैक मुझे मिली. दैट इज द रीजन आई डोंट डू दैट मच वर्क. और अभी अगर मैं कर रही हूँ, इसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर मैं करूँगी तो वो जस्टिफाई होना चाहिए. सिलेक्टिव काम होता होगा. तो मैं सिलेक्टिव होंगी. और मैं हूँ, मेरी पहचान, मेरा जो अस्तित्व है वो पिक्चरों से ही बनी है. हाँ. उसको मैं कभी भूलूंगी नहीं. ये क्या मस्त बाउंस आ रहा देख रही हो आप आपके फेस पे? ये तो डीओपी है. हाँ मैं था ना ऐसा फोटोग्राफर डायरेक्टर. हाँ? तो हाँ तो इसलिए तो मेरे को ऐसा देखते ऐसा बहुत अच्छा लगता है. इसलिए मुझे थर्मोकॉल की जरूरत नहीं है. मैं व्हाइट ही पहन के आ गई. अगली बार मैं रिफ्लेक्टर लेके घूमूंगी मैं. अगली बार अपन ऐसा लोनावला चलेंगे. नहीं, पावना चलेंगे ना. पावना. हाँ पावना लेक के बाद जो टेंट लगा के बैठ के बात करेंगे. टेंट क्यों? मेरा घर है ना उधर. हाँ मतलब जब बंद रहेगा तभी टेंट लगाएंगे ना अपन. हाँ. तो बस ये आपके जो नेबर्स हैं ऐसे सनी देओल वगैरह, तो आप लोग दही जमाने के लिए चले जाते हो ना? जामन दे दे भाई सनी, थोड़ा सा ऐसा होता है क्या? मतलब आप लोग का नेबरहुड का कोई कहानी है क्या? मतलब ऐसा यू आर चिलिंग, वॉकिंग इन द इवनिंग? नॉट एट ऑल. नथिंग. नो. क्या है ये अपनी इंडस्ट्री का? बाहर आउटसाइड ऑफ वर्क ज्यादा चिलिंग नहीं, ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहते पब्लिक. पहली बात तो वी वर नॉट कनेक्टेड बिकॉज 2 साल का गैप हो गया. याद है? वो तो चलो कोविड. कोविड. यस. हाँ, nobody wanted to meet anyone and I was quite happy. Right, socially.
डिटॉक्सिंग। या हम लोग बॉडी के लिए डिटॉक्स करते हैं ना, सोशल डिटॉक्स भी बहुत जरूरी है। नहीं, ये जो आप बोल रही थी, ऑल द टॉक्सिक पीपल। नहीं, आपने जो फ्राइडे मंडे वाला बात किया, मैं ट्राई कर चुका हूँ। मैं बॉम्बे में रहते रहते इंटरनेट ऑफ करके जी लेता हूँ। सुपर है लेकिन मस्त लाइफ। अनॉय हो जाते हो आप एक टाइम के बाद नोटिफिकेशंस कनेक्टेड योरसेल्फ। हम लोग अपने सोल के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस बार, यू नो, इन दिस जनरेशन। दैट्स ट्रू। आई थिंक द अर्लियर जनरेशंस वर एबल टू डू दैट, हाँ, and that's why they led happier lives. they did, and we can also disconnect from all this social madness and maybe lead a better one. It's not just the social madness. I think everything has become very like, people have become very judgmental. Yeah, Everything is determined, you know, on the basis of your social media standing. It's so shallow. that's true. It's sad. That's मैंने true. तय कर लिया था कि अपने जितने भी हैंडल्स हैं सोशल मीडिया हो, आप बंद करने वाली थी ना? नहीं, मैं बंद नहीं कर रही थी। आप क्या ब्लैक पोस्ट डाली तो थी? हाँ, मैंने डार्क पोस्ट डाला था। ऑनेस्टली दैट वाज वन facet of mine that really gets bored of it, but there is, you know, when you're a celebrity, Yeah, everybody wants to be a fly on the wall and also know what is happening in your life. Correct. Okay, I'm happy to share what I do, and as long as it can be of help to other people. So I decided that through whatever mediums I have, Yeah. मैं चाहती थी कि मैं एक माध्यम बनूं, एक पॉजिटिव माध्यम बनूं क्या बात है। लोगों के लिए। और मैं लोगों को बताना चाहती थी मेरे दिनचर्या में जितना भी मतलब हो रहा हो, उससे मैं टाइम निकाल के अपने लिए एक वर्कआउट रिजीम प्लान आउट करती हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद, तो आप कोई भी भी कर कर सकते सकते हैं। हैं। हाँ। न्यूट्रिशन पे ध्यान देना। मैं चीट करती हूँ अपने खाने को लेकर संडे के दिन पे, हाँ। लेकिन एक डिसिप्लिन है। हाँ। तो वो एक मैसेजिंग, यू नो, जितने भी मुझे फॉलो करते हैं, जो चाहते हैं कि वो एक गोल तक रीच कर पाए, I felt that my social media and all my handles would help those people, Yeah, you know, attain those goals or direct them towards a better, you know, end goal. so cool. Yeah, so that was the reason I still am on social media. नहीं तो मैं बंद कर देती। हाँ ना? Yeah. मैं स्टॉक भी करती हूँ, लेकिन लोगों को, मैं इतनी भी बोरिंग नहीं हूँ। मैं स्टॉक ना। भी करती हूँ। मैं कुछ लोगों को देखती हूँ, मैं कहा अरे यार क्या जिंदगी जीते यार, आज इधर परसों किधर। हाँ, सब पब्लिक बाहर घूम और रहे कुछ हैं। लोग जो खाते हैं अच्छा, और अलग कुछ बनाते हैं। मैं आई लव स्टॉकिंग फूड, Yeah, food bloggers and all of content that. creators. I love all that. Nice.